एक सेकंड। आप लाइव है मैम? लाइव। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलिम व्यास। बात करते हैं लालू यादव की, जो कि आरजेडी के प्रमुख हैं और कल उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया और अपने परिवार से भी उन्होंने बाहर कर दिया 6 सालों के लिए। और ये तब हुआ जब तेज प्रताप यादव की उनके जो तथाकथित उनकी गर्लफ्रेंड है अनुष्का यादव, उसके साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक सिद्धांतों के खिलाफ है और उन्होंने ये निर्णय लिया कि तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित किया जाए। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, उस पर पोस्ट लिखी है लंबी चौड़ी और उन्होंने कहा कि राजनीति में लोक लाज से चलना चाहिए और जिसको भी कोई मतलब रखना है अगर तेज प्रताप यादव से तो वो इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, लेकिन अब पार्टी और परिवार का कोई लेना देना तेज प्रताप से नहीं रहेगा। अब तेज प्रताप हासनपुर जो इलाका है वहां के एमएलए भी हैं। अब चुनाव के समय में इस तरीके की बात अगर सामने आई है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि आरजेडी में नुक्स निकालने का। और आरजेडी को ये सारी चीजें, आरजेडी पर इसका क्या असर पड़ेगा, तेज प्रताप यादव क्या अब की जो हासनपुर सीट है उसका क्या होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और इस पूरे इंसिडेंट को लेकर इतना ज्यादा बिहार के राजनीतिक गलियारों में शोर मच रहा है, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिससे कि आरजेडी को नीचा दिखाया जा सके। इस समय हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी हैं और अभी कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे। दीपक जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये तेज प्रताप को जो पार्टी से निकाला गया है, इसका रहस्य क्या है? क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि एक 12 साल की रिलेशनशिप में तेज प्रताप थे और ये तस्वीरें वायरल हुई और इसलिए लालू यादव को सामने आकर उनको पार्टी और परिवार से निष्कासित करना पड़ा, या फिर मामला कुछ और है? जी नीलू जी, देखिए, तेज प्रताप की खबरें बहुत तेज है और चारों हर एक मीडिया में लगभग यही खबरें चल रही हैं। सवाल ये उठता है कि लालू यादव ने इतना बड़ा फैसला अपने परिवार के अंदर, आज तक का सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा बयान इन्होंने दिया है और अपने बेटे को बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको याद होगा, परिवार में इनके बहुत सारे ऐसे मामले हुआ करते थे। उनके साले सुभाष यादव और साधु यादव आज बहुत मुखर हैं और उनका इंटरव्यू भी हर एक चैनल पे चल रहा है। उन दोनों के जो के समय में जो बातें बिहार में हुई, लालू उन्हें पार्टी से निकाल नहीं पाए। बाद में जब बहुत आगे बात बढ़ी तो इग्नोर कर दिया उनको और उन्हें निकाला नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिसीजन तेज प्रताप के खिलाफ क्यों लिया गया? इसीलिए लिया गया कि ये जो ये वायरल हुआ, उनका जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसमें अनुष्का यादव के साथ जो उनका रिलेशन है वो खुलकर दिखा और लगा कि तेज प्रताप ने ही उसे वायरल किया है और ये बता दिया है कि हमारी शादी, हम रिलेशन में। मगर बाद में उन्होंने कैसे उसको डिनाई किया कि मेरे खिलाफ ये सारी बातें हो रही। सवाल ये उठता है कि ये एक बड़ी लंबी कहानी है और ये कहानी बहुत दिनों से चल रही थी और इसका, और ये कहें कि लालू प्रसाद को नहीं खबर है, इसकी जानकारी नहीं होगी, ये मैं नहीं मानता। लालू प्रसाद, ये अगर 12 साल से ये बातें चल रही हैं तो उनके जेहन में ये बात होगी। आखिर आज ऐसा क्यों किया लालू यादव ने उनको बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया। देखिए, इसमें बहुत सारी कहानी है। एक आकाश यादव हुआ करते हैं जो इनके भाई हैं अनुष्का यादव के, उसके साथ बड़ी करीबी थी तेज प्रताप की और तेज प्रताप ने उसे बिहार युवा आरजेडी का अध्यक्ष भी बनाया था और बहुत ही आना जाना इनका था। लोग कह रहे थे कि उनके घर आना जाना था और बतौर उनकी पूरी फैमिली। और ये जो आकाश यादव था वो उजियारपुर से चुनाव लड़ना भी चाहता था
बाद में ऐसा मामला आया कि जब एक फंक्शन में तेज प्रताप की बड़ी तस्वीर लग गई और तेजस्वी की छोटी तस्वीर लगी, उसी समय इनको निकाला गया पार्टी से। और उसके बाद जगदानंद के साथ जो बहस हुई और जिस तरह के रिलेशन हुए तेज प्रताप की, ये भी लालू यादव बर्दाश्त कर रहे थे। और बर्दाश्त करते करते अब लोग, मैंने अभी कहीं बात की लोगों से, लालू सही में बहुत गुस्से में है और उन्हें अब तेज प्रताप को निकालना जरूरी हो गया। लालू के भतीजे हैं नागेंद्र राय, उन्होंने भी ये कहा कि वो इनोसेंट लड़का है, वो इनोसेंसी में फंस गया वहां, वो भी जानते हैं, उनकी पूरी फैमिली का उन्होंने वर्णन किया। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी। ठीक है, एक पारिवारिक मामला है, बहुत से कमेंट में आता है कि ये तो पारिवारिक मामला है, इस पर आप ऐसा ना करें, क्योंकि लालू यादव ने इसे पब्लिक कर दिया। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के, उन्होंने पब्लिक करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि भाई हमने उनके 6 साल के पार्टी से हटाया और उसके बाद उनको परिवार से भी हटाया। परिवार कहने का मतलब अभी समझ में नहीं आता, मगर ये सिलसिला जो चला, आज बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब सवाल किया गया कि आपको क्या कहना है, उन्होंने इसे कहा कि ये उनका परिवार का मामला है, इन सारी बातों में बीजेपी नहीं अब पड़ती है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है इससे। ये उन्होंने कोई न आरोप किया न उनका पक्ष किया। तो मुझे जो लगता है कि थोड़ा मुखर जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और जीतन राम मांझी ने भी एक पोस्ट वायरल किया है जिसमें कोई एक सिन्हा है, एक लड़की, उसका भी नाम आ रहा है। तो कहीं न कहीं तेज प्रताप इस मामले में फंस चुके हैं, और ऐश्वर्या राय का मामला भी तलाक का नहीं हुआ है। यह सब भी बहुत चिंता थी लालू यादव को कि तलाक नहीं हुआ है और ये शादी की बात हो रही है, तो इसमें एलुमिनी केस भी हो सकता है, ऐश्वर्या राय कर सकती है। तो मिला जुला के ये जो सवाल है, ये लालू यादव का एक बचाव का भी अपना पक्ष है। और लालू यादव तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने सबने देखा है लालू यादव को, लालू यादव किस तरह से चीजों को ले जाते हैं और किस तरह से उसको पब्लिक में घुमाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। तो मेरा ये कहना है कि तेज प्रताप अभी फिलहाल अकेले जरूर पड़ गए हैं, और क्या वो एक पार्टी बनाएंगे, पहले भी उनकी एक पार्टी थी, अब उनके साथ आकाश यादव होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह से पुराने तो वो पेशोपेश में हैं कि अब क्या करना है। और इसी बीच लालू यादव की पूरी फैमिली कलकत्ता के लिए आज रवाना हो गई। लव कुमार शर्मा, शर्मा जी के पास, मिश्रा जी के पास आती हूँ। शर्मा नाम लिखा है आपका, सॉरी। तो लव जी, आप इसको कैसे देखते हैं, जो ये तेज प्रताप यादव का जो एक ये डेवलपमेंट है, क्या ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, या एक बचते बचाते लालू यादव ने अपने पारिवारिक चीजों को, और चीजें उथल पुथल हो जाती उसको ढंग से मूंदने की कोशिश की है आपके हिसाब से? अभी एक नई थ्योरी पता चली कि हनी ट्रैप हुआ है उसका, जैसा उनके भतीजे, लालू के भतीजे ने बताया कि हनी ट्रैप है। तेज प्रताप को इतने, हाँ, तेज प्रताप को इतना इनोसेंट भी हम लोग नहीं समझते हैं। जैसे वो दीपक जी बता रहे हैं, तो बचपन से हम लोग जानते हैं इसको, बचपन से देखा है कि लालू के बेडरूम में भी क्या शरारतें करते थे, तो इतने इनोसेंट है नहीं। ये लड़का जब हेल्थ मिनिस्टर था तो एक दिन भी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में नहीं गया है, सारा फाइल सर्कुलर रोड में ही जाता था, और लालू जी देखते थे तब ये सिर्फ सिग्नेचर करता था। तो इतना बुरा आदमी नहीं था। अब हनी ट्रैप वाला पता नहीं क्यों सडनली लोग चोरी चला रहे हैं। आपको याद होगा बहुत पहले 77 में जगजीवन राम का बेटा सुरेश था। हनी ट्रैप है, नहीं हनी ट्रैप है, ये तो लोग बिहार के पॉलिटिकल सर्कल्स में कहते हैं कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव की जो रिलेशनशिप थी वो तो सबको पता है कि वो 12 साल से रिलेशनशिप में है। तो ये हनी ट्रैप कैसा है? हनी ये ट्रैप खुद एडमिट कर, नहीं, तेज प्रताप ने तो खुद एडमिट किया था अपने पोस्ट में कि 12 साल से हम लोग हैं रिश्ते में। वो बीएन कॉलेज में पढ़ता था तो पहली मुलाकात हुई थी। आकाश यादव जो बता रहे हैं छात्र आरजेडी का अध्यक्ष था, वो उसका दोस्त था, तो उसी कारण से वो जगदानंद से भी झगड़ा हो गया था। बाद में जगदानंद पार्टी ऑफिस ही जान
बंद कर दिए थे। तो ये नगेंद्र राय का जो क्लेम है कि हनी ट्रैप है और लालू जी ने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया उसको हटाने का, उसमें कोई दम है नहीं। वो डैमेज कंट्रोल कितना करेंगे, वो पब्लिक में तो चला गया है, पूरा सर्कुलेशन में आ गया है वो, तो डैमेज कंट्रोल की कोई बात नहीं है। अब है कि तेज प्रताप को खुद डिफेंड करना है। लालू एंड फैमिली ओपनली डिफेंड करेगी नहीं उसको। अगर वो सही में कमिटेड है उस लड़की के लिए तो शादी कर लेगा। एक्सपेडाइट करने के लिए यहाँ ट्राई करेगा वो ऐश्वर्या के साथ, जो डाइवोर्स का पिटीशन है वो, तभी हो सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी शायद जजमेंट आ गया है कि एक्सपेडाइट करना है जो भी डाइवोर्स का पिटीशन, म्यूचुअल कंसेंट वाला है, लेकिन इसमें म्यूचुअल कंसेंट है नहीं। ऐश्वर्या राय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कंटेस्ट कर रही है, तो थोड़ा उसमें लीगल प्रॉब्लम इसको आ सकता है। वो जब ये 12 साल वाला एडमिट कर रहे हैं, उसका 18 में शादी हुई है, अडल्ट्री वाला उस वक्त ऑफेंस था। तो मुझे नहीं लगता अगर ऐश्वर्या वो केस कर देगी अडल्ट्री का, तो फिर वो तेज प्रताप को प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होगा, लीगल प्रॉब्लम भी होगा। और लालू यादव को कोई फायदा होने जाना नहीं है इससे। वो शुरू से ही तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं, तेजस्वी को प्रमोट करते रहेंगे। उनका एक ही पॉलिटिकल एम था, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना। और बाकी ये सब तो सब्सिडियरी है। वो रोहिणी को टिकट दे दिए थे, बात अलग, लेकिन तेज प्रताप उनके लिए अब सब्सिडियरी बेनिफिट वाला काम हो गया है वो। और तेज प्रताप अकेले लड़ेगा, मुझे ऐसा भी लगता है कि हसनपुर से ही लड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, अपने आप को ट्राई करेगा डिफेंड करने का। और वो उस पे जो चार्ज लगाया लालू यादव ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का, इमोरल कैरेक्टर का, अब वो उसको डिफेंड करना, तब हम, मुझे लगता है ऐसा कि तेज प्रताप एग्रेसिव हो जाएगा। क्योंकि लालू यादव ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है, कितने रेप एक्यूज को टिकट दिया है, शायद तेज प्रताप अपने डिफेंस में अब ऑफेंसिव का रोल प्ले करेगा आरजेडी के अगेंस्ट में ही। जी। हाँ, ठीक है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है, गिमिक है, या फिर एक कॉन्स्पिरेसी है? अब जबकि लव कुमार मिश्रा जी कह रहे थे कि हनी ट्रैप का भी एक एंगल आ गया है। थोड़ी देर पहले जो ऐश्वर्या राय है, जो उनकी पहली पत्नी थी, उन्होंने कहा कि ये तो प्री इलेक्शन ड्रामा है, यानी कि इलेक्शन से पहले का ड्रामा है। पूरी कहानी को देखकर क्या लग रहा है? क्या कहानी बहुत ज्यादा उलझ नहीं गई है, जिसमें कि तेज प्रताप यादव बुरी तरह से फंस गए हैं और आरजेडी भी बुरी तरह से फंस गई है? जी, एक तो मामला बहुत फिल्मी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे चरित्र हैं। इतना फिल्मी मामला हो गया है कि कभी-कभी डर लगता है कि शाम तक डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ट्वीट नहीं कर दें कि हम इस मामले को सलटाने के लिए कल सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। ये भी संभव है कि वो भी पहुंच जाएं। तो खैर, हास्य व्यंग्य अपने जगह पर है, लेकिन चाहे ये साजिश हो, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हनी ट्रैप वाला मामला है, या ये स्वयं निर्मित हो, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने खुद ही मान लीजिए पोस्ट कर दिया हो, तो साजिश हो चाहे स्वयं निर्मित हो, एक चीज स्पष्ट है कि यह घटना घट चुकी है। और कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल कोई घटना जब घट जाती है तो उसका लाभ कैसे लेना, इसके बारे में सोचता है। वो घटना क्यों घटी उसके ऊपर बहुत चिंता नहीं करता, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब उसको आप भूतकाल में जाके ठीक नहीं कर सकते। आप उस घटना का लाभ कैसे ले सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो तेज प्रताप जी का ये जो एंगल है, इसमें मेरे ख्याल से 3 अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। एक तो दृष्टिकोण है कानूनी। तो कानूनी रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में कोई भी बाप अपने बेटे को मेरा बेटा नहीं है करके नहीं कर सकता। जिसे अंग्रेजी में डिसोन कहते हैं। डिसोन कोई बाप अपने बेटे को नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून है नहीं। बस बहुत हो सकता है तो ये कह सकता है कि मेरी कमाई हुई संपत्ति का हिस्सा मैं तुमको नहीं दूंगा। तो वो तो कोई भी नहीं दे या नहीं दे, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। तो ये जो आरजेडी ने डिसओन करने की बात की कि हमने उनको अपने परिवार से बहिष्कार कर दिया या बाहर निकाल दिया, ये कानूनी रूप से असंभव चीज है। इसके बारे में बिल्कुल मेरे ख्याल से फेडरल देश के दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, इसमें एक सैद्धांतिक पहलू है जो कि काफी गंभीर पहलू है, कि तेज प्रताप का प्रकरण दिखाता है कि भारतीय समाज में एक परिचय का संकट बहुत ज्यादा है। हम जब किसी बस में चढ़ते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं या हवाई जहाज में चढ़ते हैं, तो पायलट का या बस ड्राइवर का चरित्र नहीं देखते, उसकी क्षमता देखते हैं।
तो अगर हम पायलट या बस ड्राइवर की क्षमता देखते हैं, चरित्र नहीं देखते हैं, तो राजनीति में उस चीज को जो चीज नहीं देखते दूसरे जगह, उसको यहाँ देखने की कोशिश करना अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक भ्रम की स्थिति है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो न्यायालय आएगा और मुझे दंडित करेगा, क्योंकि अपराध में मैंने किसी दूसरे के संवैधानिक हक का उल्लंघन कर दिया है। अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो सरकार आएगी और मेरे ऊपर जुर्माना लगाएगी, क्योंकि मैंने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है। और अगर मैंने कोई अनैतिक काम किया तो न तो कानून आएगा बीच में, और न तो सरकार आएगी, और न तो न्यायालय आएगा, न तो सरकार जुर्माना लगाएगी और न ही न्यायालय दंड देगा। केवल और केवल इतना होगा कि समाज बहिष्कार करेगा कि तुम तो मान्यताओं के खिलाफ जा रहे हो। तो यहाँ पर एक आश्चर्यजनक चीज ये है कि तेज प्रताप यादव के जो भी फोटोग्राफ वगैरह चल रहे हैं, उसमें कहीं पर अश्लीलता नहीं दिख रही है। उदाहरण के लिए बीजेपी के जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश में हाईवे पर जिस तरह का काम करते हैं, या बीजेपी के सहयोगी दल के प्रज्वल रेवन्ना जी के पास जिस तरह के महिलाओं के वीडियो पाए गए, या बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह जी ने महिला पहलवानों के साथ जिस तरह बदतमीजी की, तो उस स्तर की यहाँ पर किसी तरह की अश्लीलता तो इस फोटोग्राफ में या इस प्रकरण में नहीं दिख रही है। ये कोई व्यक्तिगत पारिवारिक मामला दिख रहा है। उसको अगर इतना तूल दिया जा रहा है, और तूल किसी भी कारण से दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से आरजेडी का रिस्पॉन्स है, लालू यादव का रिस्पॉन्स है, तेजस्वी यादव का रिस्पॉन्स है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसकी वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। भाजपा के हाथ से परिवारवाद के आक्षेप को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक दो चीज डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। 2020 का चुनाव ले लीजिए या 2024 का चुनाव ले लीजिए, आरजेडी को बिहार में कितनी सीटें आई वो बाद में, लेकिन वोट शेयर के मामले में सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी आरजेडी है। सबसे ज्यादा वोट उसी को मिलते हैं, हमेशा उसको 22-23% से ज्यादा वोट मिलता है। दूसरे नंबर पर जो बीजेपी आती है वो 20% पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब 3%, 4% आरजेडी को हमेशा बीजेपी से वोट ज्यादा रहता है। अब हमें पता है कि बीजेपी को अगर 3-4% आरजेडी से वोट ज्यादा कम है, और आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, तो अगर मैं बीजेपी का रणनीतिकार हूं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले बिहार चुनाव में ये होगी कि पिछले 5 साल से मुझे हराना तो आरजेडी को है, क्योंकि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट है, लेकिन पिछले 5 साल से आरजेडी सरकार में तो नहीं है। तो जो सरकार में नहीं है, आप उसके ऊपर किसी तरह का क्या कहते हैं भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम सरकार ठीक से नहीं चला रहे हो, तुम ये भी नहीं कह सकते कि सड़कें खराब है, तुम ये भी नहीं कह हम ये भी नहीं कह सकते कि पुल गिर गए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, क्योंकि वो सब तो मेरे पास है। तो मुझे ये बताइए कि मैं अगर बीजेपी का रणनीतिकार हूं और मुझे पता है कि मुझे आरजेडी को हरा के ही सत्ता में आना है, तो आरजेडी को हमला करने के लिए आरजेडी को किस रूप में मैं घेर पाऊंगा? घेरने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एक ही चीज मेरे पास बची है आरजेडी को घेरने के लिए, परिवारवाद, कि आरजेडी तो परिवारवाद करती है। इस एक चीज से, इस एक ट्वीट से, इस एक क्रियाकलाप से आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के हाथ में जो आरजेडी को हमला, आरजेडी करने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र था परिवारवाद, उसको एक स्टेटमेंट से उन्होंने पूरी तरह से भोथर कर दिया। अब बीजेपी आरजेडी के ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकती, क्योंकि आरजेडी पहले ही दुनिया भर में जाके बिहार में प्रचार करेगी कि देखो हमारे परिवार में भी अगर कोई गलत करता है तो हम तो उसको सजा दे देते हैं। तो बीजेपी के पास, मेरे ख्याल से मैं बीजेपी का रणनीतिकार होता तो सच में मेरे लिए एक समस्या है कि आरजेडी को मैं किस मामले पर घेरूं, कैसे घेरूं? भ्रष्टाचार पर घेरूं, सत्ता में तो आरजेडी है नहीं। सड़कें खराब है, उस पर घेरूं, सत्ता में तो आरजेडी है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इस पर घेरूं, सत्ता में तो आरजेडी है नहीं। तो जो सत्ता में नहीं है उसको मैं घेरूं तो कैसे घेरूं? केवल परिवारवाद पर घेर सकता हूं। और ये एक काम करके लालू यादव ने पूरा का पूरा जो बीजेपी के हाथ में एक परिवारवाद का नाम का अस्त्र था, उस अस्त्र को पूरी तरह से भोतर कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। और इस मामले में हमें पता है कि लालू यादव, आप इतिहास देख लीजिए 1990 के दशक से ही बीजेपी को किसी भी तरह से बिहार में अलग अलग ढंग से, चाहे बाहुबल से रोकना हो, चाहे चालाकी से रोकना हो, चाहे योजनाबद्ध तरीके से रोकना हो, चाहे गठबंधन करके रोकना हो, अलग अलग समय पर बीजेपी को रोकने का काम
बिहार में सबसे सफल ढंग से लालू यादव और आरजेडी ने ही किया है। मेरे ख्याल से आरजेडी को पता है कि आने वाले चुनाव में उनके ऊपर एक ही सबसे बड़ा हमला होगा, वो परिवारवाद का। उसको, उस चाकू को इन्होंने पूरी तरह से, उस तलवार को, उस अस्त्र शस्त्र को पूरी तरह से भोतर कर दिया है, ताकि उनके ऊपर जो हमला होगा, तो अब बीजेपी तो आरजेडी वाले के, अब आरजेडी के ऊपर महिलाओं की बात करेंगे, तो अब आरजेडी वाले तो पूरे बिहार में वीडियो घुमा देंगे। जो बीजेपी के प्रज्वल रेवन्ना है, बीजेपी के आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह है, या बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के महान चरित्र हैं जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर अश्लील हरकत करते पकड़े गए, तो मेरे ख्याल से ये करके आरजेडी अपने ऊपर होने वाले हमले को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब मेरे ऊपर तुम हमला करो उससे पहले ही मैं तुम्हारा हथियार को कुंद कर दूं, ये राजनीतिक कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं बहुत संक्षेप में एक एक कमेंट एक एक मिनट में दीपक जी को बोलूंगी कि दीपक जी, इसका कोई असर आपको लगता है इलेक्शन में पड़ेगा? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए, इलेक्शन एक अलग टेम्परामेंट का मामला होता है। इलेक्शन का हवा जो बहता है वो एंटी इनकम्बेंसी पर भी होता है, मगर ये जो तेज प्रताप का मसला है, इससे इलेक्शन पर तभी कोई असर पड़ेगा जब तेज प्रताप किसी एक पार्टी में चले जाएंगे, या बीजेपी में चले जाएंगे, या वो कुछ ऐसा करेंगे जो मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप अभी ऐसा कोई फैसला करने वाले हैं। अभी लग रहा है कि तेज प्रताप ने शायद कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी कहा गया है अभी थोड़ी देर पहले की बात है। तो तेज प्रताप तो खुद जाल में फंस चुके हैं। अब तेज प्रताप को जाल से इंटरनली लालू कैसे निकालेंगे, तेज प्रताप खुद कैसे निकल जाएंगे, ये फैमिली का मामला है। मगर हाँ, एक बात जरूर है, हमदर्दी का जो तूफान उठ रहा है अब तेजस्वी के प्रति, चाहे वो पप्पू यादव हो, फिर संजय जायसवाल हो, चाहे अन्य लोग हो, आज उनके दोनों मामा बहुत जबरदस्त तरीके से मुखर हो गए, जिन और लालू प्रसाद यादव की पोल खोल रहे हैं। और इधर तेज प्रताप जो आए हैं, तो तेज प्रताप के बारे में भी बहुत अच्छी बात उनके मामा दोनों नहीं कह रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि एक तरफ लालू यादव चारों तरफ से घिर रहे हैं। ये कहने का वोट का परसेंटेज एक अलग इशू है। वो उनको घेर कौन रहा है? पप्पू यादव घेर रहा है, उनको प्रशांत किशोर घेर रहा है, उनको ओवैसी घेरेगा, उनको जनता दल यूनाइटेड घेर रहा है, और कहीं तेज प्रताप घेरने लगे, तो वो सवाल उठता है कि 2010 में जो स्थितियां हुई थी कहीं वो भी ना हो जाए। देखिए, पॉलिटिकल जो सोच है हमारी, हम उस हिसाब से बहस कर सकते हैं कि लालू यादव ने एक नौजवान के कंधे पर पूरी पार्टी दी है। अब उनको लगता है कि हम कैसे इस पार्टी को बचाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो हमला वही वही है। प्रधानमंत्री आएंगे तो जंगल राज बोलेंगे, अमित शाह आएंगे तो वो भी कहेंगे लालू के खिलाफ, प्रशांत किशोर लालू के खिलाफ, ओवैसी लालू के खिलाफ, पप्पू यादव लालू के खिलाफ। तो इनको कैसे वो पहले निकालेंगे और उस चीजों को कैसे वो संभालेंगे, और इसी बीच ये प्रकरण देखे, ठीक है, एक पैचअप का टाइम हुआ है कि पैचअप अब होगा कि भैया आप हमारे बारे में परिवारवाद बोलते हैं, हमने तो बेटे को निकाल दिया। ये एक सोची समझी रणनीति है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह तेज प्रताप राबड़ी देवी के लाडले माने जाते हैं, और राबड़ी देवी उनको सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, और राबड़ी देवी से उनके बेटे को डिसोन कर देना, उनके बेटे को निकाल देना, मीसा भारती है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं पार्टी के बात तो छोड़ दीजिए, पार्टी घर के अंदर कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लालू कितने तमाम चीजों से घिर रहे हैं, और इन तमाम चीजों में इलेक्शन का 5 महीना बचा है। तो अब आप देखिए कि तेज प्रताप क्या रंग लाते हैं, क्या तेज प्रताप चुप बैठ जाते हैं, या तेज प्रताप केस मुकदमे में फंस जाते हैं, क्या ऐश्वर्या राय या चंद्रिका राय कोई उनके खिलाफ जो अलमुनी केस होता है वो करती है। ये सारी चीज देख। हाँ, हाँ, मैं अब लौ कुमार मिश्रा के पास आती हूँ। मिश्रा जी, आप इसको कैसे देखेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन पर इसका कोई
असर पड़ने वाला है या आरजेडी का वोट बिल्कुल इंटैक्ट है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? आज हसनपुर से वो लड़ रहे हैं, कल कोई दूसरी सीट से तेज प्रताप लड़ लेंगे और वो शायद जीत भी जाएंगे। नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्शन पे। लालू यादव 4 केसेस में कन्विक्टेड हैं, जेल भी जा चुके हैं। आरजेडी के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ा। जेल जाने के बाद भी, बाहर निकलने पर भी वो स्टार कैंपेनर रहे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहीं कहीं रोका था उसको। तो ये जो आइसोलेटेड केस है तेज प्रताप का, ये आरजेडी के स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर नहीं करेगा। दूसरा एक बात है कि जो लालू यादव ने कल एक्स पोस्ट किया है, इसके कोई लीगल सेंटिटी है नहीं। ना उन्होंने नोटरी से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, न किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ एफिडेविट दिया, ना उन्होंने कोई विल लिखा है कि हम तेज प्रताप को डिफेंड करते हैं, अपने प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं देंगे। दूसरा, पार्टी से निकालने का सवाल है। उनके विधायक दल के नेता उनके बेटे ही हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने आज तक स्पीकर को चिट्ठी नहीं लिखा है कि ये तेज प्रताप हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो वो सिर्फ मजाक है, वो पॉलिटिकल स्टंट ही मानेंगे उनके एक्स पोस्ट को हम। दूसरा ये बात एक और है कि तेज प्रताप के सपोर्ट में नागेंद्र राय जो उनके चचेरे भाई हैं वो आए हैं कंस्पिरेसी वाली थ्योरी लेकर। तो आज तक तेज प्रताप ने न, जो बच्ची है दूसरी वो कया यादव है, वो उसने साइबर पुलिस में कोई केस किया है। आजकल तो मेल से भी केस हो जाता, आज तक तो कोई मेल से केस नहीं गया, थाने भी लोग नहीं गए हैं। और तेज प्रताप फेसबुक में पूरा फोटो डालकर खुद सेल्फ एडमिट कर लिए हैं जो उन्होंने किया है वो। तो इस समय सिर्फ जो पूरा मुझे भी लगता है कि ड्रामेबाजी है वो, ये ड्रामा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। हो सकता है इलेक्शन के पहले ही लालू यादव का एल्डरली एडवाइस होगा, फैमिली नंबर 1 है बिहार के हिट, तो उनके एडवाइस से शायद लगता है मुझे मामला ये खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, अंतिम कमेंट क्या कहेंगे सर? जी देखिए, इसमें तेज प्रताप यादव बहुत बड़े फिगर नहीं है। हमको पता है तेज प्रताप यादव पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं है। तो शतरंज खेलने वाले खिलाड़ी जो होते हैं वो कभी कभी अपने ही प्यादे को शहीद कर देते हैं ताकि आप सामने वाले के राजा की तरफ आप हमला कर सकें, अपनी चाल चल सकें। मेरे ख्याल से आरजेडी के लिए तेज प्रताप यादव उस तरह के एक प्यादे थे जिसको उन्होंने साइड कर दिया है। अब पीछे से हैवीवेट अटैक्स आएंगे और वो बीजेपी के ऊपर आएंगे और ये बीजेपी के ऊपर अटैक आने वाले हैं कि उनके 10 साल के या 5 साल के, पिछले 5 साल में बिहार में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है उस पर मुखर होके फ्रंट फुट पर अब आरजेडी बैटिंग करेगी, क्योंकि आरजेडी के लिए कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिसको कि बीजेपी अटैक कर सके उसके लेकिन सिद्धार्थ परिवारवाद एक पे। चीज तो और मेरे भी है ख्याल से सिद्धार्थ, जो ऐश्वर्या राय जो उनकी पहली पत्नी है तेज प्रताप की, वो आकर उन्होंने एएनआई को बाइट दिया है कि भाई अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे 12 साल से तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, मेरी पिटाई क्यों हुई, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे और उन्होंने प्रॉपर एएनआई को बाइट देकर प्रेस में बात की है। अब ये जो रायता फैल गया है, ये क्या आरजेडी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा? संक्षेप में नहीं, आरजेडी के लिए महंगा नहीं पड़ेगा। आरजेडी उल्टा कहेगी कि देखिए हमारे यहाँ मेरे बेटे भी अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हम तो उनको परिवार से भी निकाल देते हैं, पार्टी से भी निकाल देते हैं। ऐसे वो जो भी महिला उन्होंने एएनआई को कहा है वो एएनआई के कहने की बात नहीं है। उनका अगर केस चल रहा है तेज प्रताप यादव के खिलाफ तो इसको कोर्ट में उनको साबित करना है कि वहां पर एडल्ट्री हुई है। वो वहां नहीं करके एएनआई के सामने कर रहे हैं। यही अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं अंदर में एक मेली कुश्ती चल रही है। एक खिलाड़ी है आरजेडी के पास कई सारे मोहरे हैं, उसमें से एक मोहरा एक प्यादा तेज प्रताप यादव है, उसको साइड किया गया है ताकि पीछे से आरजेडी का जो हैवीवेट अटैक है वो बीजेपी के ऊपर और इनके ऊपर क्या कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर वो खुल के बोल सके, क्योंकि उनकी एक कमजोर नस थी परिवारवाद। उस परिवारवाद के कमजोर नस को इन्होंने तेज प्रताप यादव के ऊपर एक्शन लेते हुए, दिखते हुए, इस तरह का एक दिखावा करते हुए वो कमजोर नस उन्होंने ढक ली है। अब वो खुल के बैटिंग करेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ, ऐसे मुझे लगता है। ओके, तो चलिए देखना होगा कि इस पूरे केस में क्या होता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक कोचगवे जी, लव कुमार मिश्रा जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू नीलू जी।